देर से मिलने वाली बरकत। हम इंसान है ना, और हमें हर काम की बड़ी जल्दी होती है। मुझे खुद बड़ी जल्दी होती है, ठीक है जी। इबादत में जाना हो, कहीं पर जाना हो, कोई भी चीज चाहिए, मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी होती है, ठीक है। और इसी तरह दीगर कामों में भी, घर बनाने में, औलाद के, इंसान होते हुए हर इंसान को बड़ी जल्दी होती है या नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई काम लेट ना हो जाए, लेकिन कुछ काम खुदा लेट कर देता है, उसमें भी खुदा की मर्जी शामिल होती है। और खुदा हमें ज्यादा बड़ी बरकतों से नवाजना चाहता है, इसलिए खुदा देर करता है। आमीन। हम सीखेंगे लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। ताकि कलाम में यूं मरकूम है, और जिक्रिया देख कर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदा के हजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वादों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। आमीन। कलाम मुक़द्दस के सबब से हम सब बरकत। मेरे सिसो, आज जो मज़मून है वो है देर से मिलने वाली बरकत। जो बरकत देर से मिलती है वो कैसी बरकत होती है, तो एक जोड़े की जिंदगी से हम सीखेंगे। आमीन। ये जोड़ा कौन सा है? शाबाश, जिक्रिया और अलिशबा, ये दो मियां बीवी हैं, जिक्रिया और अलिशबा। जिक्रिया खुदा का काहिन है, खुदा का खादिम है, अलिशबा उसकी बीवी का नाम है, और अलिशबा भी काहनों की लड़ी में से, ठीक है जी। ये दोनों एक ऐसे खानदान से हैं जो खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। अब बाइबल बताती है, 6वीं आयत में लिखा है, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले। आमीन। कैसी जिंदगी थी इनकी? बड़ी खूबसूरत। खुदा के खौफ में रहने वाले, खुदा के डर में रहने वाले, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने वाले, खुदा की खिदमत करने वाले। और खुदा की खिदमत करना बड़ा अच्छा काम है, अजीब काम है। और साथ साथ ये रास्तबाज, बेगुनाह जिंदगी, कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन एक इनकी जिंदगी में हमें कमी नजर आती है। वो कमी क्या है? कमी क्या है? शाबाश, औलाद नहीं, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी है इनकी जिंदगी के अंदर औलाद का ना होना, बेऔलादी। और ये कमी इनके लिए बहुत मायूसी, परेशानी का सबब थी। बहुत दफा ये इस कमी को फील करते होंगे और परेशान होते होंगे कि खुदा तूने हमें औलाद नहीं। शायद लोग भी बातें करते होंगे कि ये खुदा की खिदमत नहीं करते हैं, इनके पास औलाद नहीं, इनके पास बड़ा बरकत। आज भी होता है ना, लोग कहते हैं मुझे बड़ी दुआ करता बीमारी है, ठीक है जी, ये बड़ी दुआ करते हैं कि ऊपर मुसीबतें इतनी क्यों आती? खुदा ने क्या पूछा, क्या क्या?
और जरूर लोग कहते होंगे कि ये खुदा के लोग हैं और इनके पास औलाद है, खुद खिदमत करते हैं, कहानत से हैं, कहनों के खानदान से हैं, बेऔलादी। लेकिन एक दिन ऐसा है, अच्छा खूबसूरत बात ये है कि ये दुआ करते थे। क्या करते थे? दुआ करते रहते। उम्र जितनी भी होगी, एक दिन ऐसा आया कि जकरिया काहिन अपनी खिदमत का काम हैकल के अंदर सर जब दे रहा था और फरिश्ता जो है वो खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हो गया और उसको दिखाई दिया और इस पर दहशत छा गई, ये खौफ ज़दा हो गया और घबरा गया। लेकिन फरिश्ते ने इसे खुशखबरी दी। वो खुशखबरी क्या है? खौफ न करो, आमीन, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। आमीन, खौफ न कर, सभी कहिएगा, खौफ न कर, तेरी दुआ सुन ली गई। हालेलुया, ये आज आपके लिए कलाम है। खौफ न करें, आपकी दुआ सुन ली गई है। आप जिस जगह पर भी मायूस थे, जिंदगी के जिस मैदान में भी आप घबराए हुए थे, जिंदगी में जो भी बरकत आपको अभी तक नहीं मिली थी, आपकी दुआ सुन। आमीन। फरिश्ते ने खुशखबरी दी, खौफ न कर, तेरी दुआ सुन ली। और आगे से उसने क्या बताया कि तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तो उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना। यूहन्ना बहुत बड़ी अजीम पर्सनैलिटी। यूहन्ना के बारे में यीशु ने कहा, ये वही यूहन्ना है जो यूहन्ना इस्तबागी, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देना था। आमीन। और यीशु ने इसके बारे में क्या कहा? जितनी औरतों से पैदा हुए हैं, यूहन्ना से बड़ा। आमीन। यानी यूहन्ना नबियों में अजीम तरीन है। यीशु को खुद खुदा था, खुदा का बेटा, और यूहन्ना को ये इस्तेहकाक, ये उसे एजाज मिला कि उसने यीशु की राह को तैयार किया। आमीन। फरिश्ते ने उसको बताया कि वो खुदावन की राह तैयार करेगा और वो पेट से ही खुदा का नजीर होगा। आमीन। बड़ी गल है खुदा का नजीर होना। क्यों भाई नजीर? हालेलुया। खुदा का की होना? नजीर होना। नजीर साहब ही साडे विच आए। आमीन। हालेलुया। पेट से खुदा का नजीर, इसका क्या मतलब है? कि खुदा दी नजर हो चुकी। आमीन। मां दे पेट ची खुदा ने उन्हें चुन लिया। आमीन। ये नजीर का मतलब है। बाइबल में 3 नजीर हुए। कौन कौन से बोला? शमूएल। कौन जी? शमूएल नबी, जिसने बादशाह को बसा किया। आज का मज़मून है देर से मिलने वाली बरकत। और शमूएल की माँ जो थी वो भी बांझ थी, हन्ना, वो बेऔलाद, उसके पास औलाद नहीं थी और लोग उसे तालीम देने देते और वो बड़ी रोती, बड़ी परेशान रहती कि मेरे पास औलाद नहीं है। और एक दिन वो हैकल में दुआ कर रही थी। आए हवाला देखते हैं, ये शमूएल की किताब में से पहला शमूएल, इसका वाकया हमें मिलता है। औरत का नाम सी हन्ना और ये बेऔलाद थी, इसके पास औलाद नहीं थी। और ये बाइबल बताती है कि ये खुदा के आगे इसने रोना शुरू कर दिया। पहले शमूएल पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, 10वीं, और वो नहायत शाबाश पढ़, और वो निहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। हमें बरकत लेने का यहाँ पर तरीका भी मिलता है। आमीन। ये जो आप सामने हो, आमीन, मुझे इधर जाना पड़ता है। जो तवज्जो के साथ देखते हैं ना, सुनते हैं, वो ज्यादा असर भी होता है। आमीन। ड्रामा लगा है जैसे की करने हैं। हां जी, गवर्नमेंट साइड पे बैठे होले होके चल आवाज ही होती जो कह। हां जी, नहीं वो बच्चा भी आते उन्हें कुछ माफ कराओ होता है। हां जी, ते कलाम सुनाओ लोग के सुनने हैं। वाह सब सुन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली।
हन्ना की बात कर रहे हैं। लिखा है हन्ना बहुत नहाए दिल गिर थी, और बरकत लेने का राज भी आपको पता चलेगा। आमीन आमीन। क्या लिखा है? सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। सो वो खुदावन से दुआ करने और सार सार रोने लगी। खुदा से दुआ करती, क्यों रोती? को वजह बता सकते? क्या वजह थी रोने की? बांझ था, औलाद नहीं, बेऔलाद, और खुदा से दुआ करती, जार जार रोती। ये है बरकत लेने का तरीका। आपको जो भी चाहिए आप रोकर मांगे खुदा से, किसी इंसान के आगे रोने की बजाय खुदा के आगे। आमीन। वो आपको खाली, बड़ा दिलचस्प कहानी है उसकी। उसने खुदा से मन्नत मांगी। जी यार सब जल्दी से और पढ़ते। उसने मन्नत मानी कि कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंद नरीना यानी बेटा तो जी, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी। हाँ। और आस्तर उसके सर और उस तरह उसके सर पर, और उस तरह उसके सर पर कभी ना फेरूंगा। जेड़े खुदा दे नसीर होंदे सन ना पेट ची, उन्हां दे सिर ते उस तरह नहीं सी। ठीक है जी, उन्हां दी बाल बदे। ठीक है। और इसने मन्नत मानी कि अगर खुदा मेरी दुआ को सुने, मुझे बेटा दे, तो वो बेटा मैं किसको दे दूंगी? किसको दे दूंगी? और हम देखते हैं कि ये कायम रहे। आमीन। अब जो हन्ना है वो इस कदर खुदा में खो चुकी थी कि एली काहिन ने समझा कि इस औरत ने नशा किया हुआ। क्या किया हुआ है? नशा किया हुआ है। लिखा है जी आगे। जब वो खुदावन के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली और उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। आप अंदाजा कर सकते हैं जेड़ा नशे से बंदा जेड़ा होता है वो की होता है? शाबाश। उनको कोई खबर नहीं। ठीक है जी, वो उसे अपनी होश नहीं होती। ये ऐ दुआ, ऐ हालत की दुआ हुई, यानी खुदा की ना मगन हो चुकी थी, खुदा में इस कदर खो चुकी थी, इसने अपना दिल खुदा के आगे अंधेर दिया था। और क्या होता है कि एली काहिन समझता है कि इसने नशा किया है। वो कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी? फिर आपके उसने बताया क्या मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत, मैं क्या हूँ? उन्हें क्या मैं नशा नहीं किया, मैं तो अपने दुखों अपने गमों की वजह से खुदा क्या किया। मेरे दुख इतने ज्यादा है, मेरे पास औलाद नहीं है, लोग मुझे बातें करते हैं, मैंने अपना दिल खुदा के आगे अंधेर दिया है। मैं गम से भरी औरत हूं। मैं ना कोई नशा पिया पर खुदावत के आगे अपना दिल अंधेरा। आमीन। आज कितने लोग तैयार है खुदावत के आगे दिल अंधेर के खाना? आमीन। खुदावत मेरी बीमारी तू दूर कर सकता है, मेरी परेशानी को तू दूर कर सकता है। मैं अपना दिल तेरे आगे अंधेरता हूं, मैं अपना दिल तेरे आगे अंधेरता हूं। खुदावत आपको बहाल करे। आमीन। खुदावत क्या करेगा आपको? आगे से लिखा है, उसने कहा तो अपनी लोंडी को हबीस औरत है, यानी मैं कोई नशे वाली औरत, मैं कोई हबीस औरत नहीं, मैं तो अपनी फिक्र और दुख के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। ठीक है। और एली ने भी उसे दुआ दी, उसने कहा सलामत जा, खुदा तेरी मुराद पूरी। आमीन। खुदा तेरी मुराद क्या करेगा? और लिखा वो उदास ना रही। बड़ी खूबसूरत, मुझे इसकी जिंदगी से मैं बड़ी बरकत पाता। आमीन। दुआ किस तरह करनी चाहिए? रो रो। आमीन। खुदा में मगन हो, खुदा में खो जाना, खुदा के आगे दिल उडेल देना। आज शायद हमारी दुआएं ऐसी नहीं है, आज हम हन्ना की तरह खुदा के आगे रोते नहीं, आज हम हन्ना की तरह खुदा के आगे अपना दिल नहीं उडेलते। अगर उडेल देंगे, अगर रोएंगे तो हमारी दुआ का जवाब होगा। आमीन। उसने एली काहिन ने उससे दुआ दी कि जा सलामत जा, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद है। और लिखा है उसका चेहरा उदास ना,
उन्हें आखिर मैंने बरकत मिली। आमीन हालेलुया। ये पॉजिटिव मुस्बत चीजें हैं उसकी जिंदगी में। और फिर वो अपनी कमिटमेंट पर पूरी भी रही। खुदा ने जब उसे बेटा दिया शमूएल, अभी वक्त नहीं मैं सारा आगे पढ़ूं। शमूएल जब खुदा ने उसे दिया तो लिखा बहुत छोटा ही था। कितना हौसला होएगा उस बात। आमीन। एक बच्चा है बड़िया दवावां तो बाद मिलिया है तो किसी मां का हौसला पेगा उन्हें छाड़ा है अपने दूर, लेकिन हन्ना नहीं किया। आमीन। मैं कहता हूं हन्ना से सीखें बरकत कैसे पानी है। आज लोग की छोटी छोटी कमिटमेंट करके खात्मा खुदा न भूल जाते। अफसोस होता है, अफसोस होता है ये औरत नहीं बोली। आमीन। इस औरत ने अपना लख्ते जिगर, आज लोग कहते हैं श्री खुदावा से ऐसा करेंगे उस तरह करेंगे, कुछ ही देर के बाद भूले, कुछ ही देर के बाद उन्हें कुछ याद है और वे लांगे बात। ठीक है जी। एक बंदा आता है मैं खुदा आज वास्ते देख देंगे दसी से ठीक है डुबे ऐसे ना पानी के विच कहता मैं देखना। हाँ जी खुदा भी ने कट लिया वो पानी की कोई लहर आई किनारे तक पहुंच गया। हजे पूरा बाहर भी नहीं सी मैं था किट दे यानी कि उन्हें ऐसे कोई देख सके। फिर पानी की ठाल आई फिर बेच फिर वो कह रहा खुदा में पूछ रहे हैं हमारी भी हालत ऐसी परेशानी जो है ना खुदा मैं दुआ तेरे को लाजमी करा हूँ तो मैं जो कुछ भी हो जाए मैं दुआ नहीं छाड़ी मैं हूँ कलाम सुनना मैं चर्च जाना ही जाना मैं खुदा वास्ते ए कुछ करना। ठीक है जी। मैं खुदा नाल संजीदगी ना चलनी और जिवें परेशानी जाती है मेरे सियाने को नहीं लेकिन खुदा के साथ संजीदा। आमीन। हन्ना अपनी कमिटमेंट को भूली, उन्हें छोटा बच्चा एक कोई तो मिल जाता। आमीन। और फिर खुदा ने सिर्फ 5 बच्चे और दिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने किया कारोबार कोई घाटे च जांदे कभी करके देखे। आमीन हालेलुया हालेलुया। कभी करके देखे खुदा के साथ कारोबार च इन्वेस्ट करके देखो, पैसा इन्वेस्ट करो, अपना बदन इन्वेस्ट करके देखो। आमीन। मैं खुश हूँ आप चर्च का काम कर रहे हैं, जो ये सेटअप लगाता है मैं बड़ा खुश हूँ। उसके बदन में ताकत आएगी। आमीन। वो उम्र की दराजी पाएगा जब आप डस्टिंग करते हैं, जब आप झाड़ू देते हैं। ठीक है। मैं अपने चर्च में झाड़ू देना फखर समझता। आमीन। क्योंकि मुझे पता है ये बड़े काम की बात है खुदा के घर में झाड़ू देना, खुदा के घर की सफाई करना। कई लोग कहते लोग अपनी बच्चे कर देगा, मैं कहता हूँ बच्चे भी कर देंगे लेकिन जो मेरे हिस्से की बरकत है वो मुझे दे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के साथ इन्वेस्ट करना सीखना बड़ी बरकत है इसमें। आमीन हालेलुया। रुपये पैसा। अब हन्ना ने क्या किया, एक बेटा दिया खुदा को और खुदा ने उसे 5 दे दिए। आमीन। खुदा ने नहीं पता कभी जैसे मैं लो यार खुदा इन्ने पैसे दे देते साडा पिछू निजाम खुदा को मौका तो दे। आमीन। खुदा चलाएगा निजाम आपका। हालेलुया। आप जो वक्त खुदा को देंगे, खुदा को पता है आपके काम का टाइम है। अगर आप अपना काम छोड़कर चर्च में आए हैं तो खुदा को पता है। आमीन। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए वक्त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपना बदन दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, खुदा को आमीन अजर उसने दे। और आपकी नीयत पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी हम दिखावे के लिए करते हैं, उसका अजर नहीं है। जो खुदा के लिए करे उसका अजर। आमीन। और हन्ना अपनी मन्नत को भूली नहीं और खुदा ने भी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसने 1 दिया, खुदा ने उसे 5 दिया। तो ये हम सीख रहे हैं क्या मजमून है हमारा। शाबाश। सभी बोले क्या मजमून है। देर से मिलने वाली बरकत। क्या मजमून है। देर से मिलने वाली बरकत। शाबाश। देर से मिलने वाली बरकत। और यूहन्ना नबी के बारे में हम सीखें कि वो देर से मिला। जकरिया और अलिशबा को वो देर से मिला और कितना बड़ा नबी हुआ। आमीन। शमूएल देर से मिला और ये भी खुदा का बहुत बड़ा नबी था। इसने बादशाहों को मसा किया। शमसून सूरमा था
और शमशून देर से मिला और बहुत बड़ा सूरमा था। शमशून की मां भी बात। आमीन। और इसी तरह मेरे अजीजों, एक बात जो जकरिया से गुनाह हुआ, हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, गौर से सुने। जब फरिश्ते ने जकरिया कहन को यह खुशखबरी दी कि तेरे बेटा होगा, तो उसने आगे से यकीन ना किया। बहुत गौरतलब बात है, उसने क्या ना किया जी? उसने सारी आंखों से देखा। उसने कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी उम्र, ये कैसे हो सकता है? और मैं देखता हूं कि अक्सर हम दूसरों को तसल्ली देते हैं कलाम में से, खुदा के वादे याद दिलाते हैं, खुदा के कलाम की बातें याद दिलाते हैं, लेकिन जब वो मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना, ईमान रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि जकरिया काहिन जरूर लोग को समझाता होगा कि खुदा ने अब्राहम को कितनी देर बाद औलाद दी, तकरीबन 100 साल, 100। जब खुदा ने उसे क्या बेटा दिया, कौन सा बेटा दिया? इज़हाक। और वो जकरिया काहिन जिक्र करता होगा भी खुदा अली मुमकिन नहीं, जमाने उम्र ये कैद इंसान के लिए है। जब खुदा मुआवजा करता है वो उम्र के किसी हिस्से में भी औलाद दे सकता है, घर दे सकता है, कारोबार दे सकता है, इज्जत दे सकता है, बहाल कर सकता है, सरफराज कर सकता है, तरक्की दे सकता है, कामयाबी दे सकता है। आमीन। खुदा के लिए उम्र कोई कैद। आमीन। जकरिया जरूर सुनाता होगा अब्राहम का वाकया, और इज़हाक की बीवी रिबका 20 साल बाद, और खुदा ने जो बेटा दिया याकूब, वो भी बाबरकत, इज़हाक बाबरकत। शमशून की माँ हन्ना, जो कि शमशून की माँ, वो भी बांझ, और खुदा ने उसे सुरमा। शमूएल की माँ बांझ थी, बहुत बड़ा नबी। तो ये सारी बातें उसको, वो जानता होगा खुदा का हादिम था। लेकिन जब अपनी बारी आई है तो कहता है मैं किस तरह मानूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी बीवी। तो फिर फरिश्ते ने आगे से बताया कि मैं खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल और नामुमकिन है। खुदा ने कहा है और खुदा देगा, और खुदा ने दिया भी, और उसको ये सजा मिली। फरिश्ते ने कहा कि जब तक बेटा ना हो तू क्या रहेगा, बोल। और फिर यूहन्ना की पैदाइश हुई, और जब उसका नाम रखने लगे तो उससे पूछा गया, उसने तख्ती के ऊपर यूहन्ना लिखा और उसकी जुबान खुली। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बरकत मिली, कितनी बड़ी बरकत मिली, नबी मिली। आमीन। इसलिए आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिंदगी के जिस मैदान में भी मायूस हैं, घबराएं नहीं। आमीन। अगर आपको आपके पास शिफा नहीं है, घबराएं नहीं। अगर आपकी कोई और परेशानी है, घबराएं। खुदा के वक्त का इंतजार। आमीन। खुदावन के कभी आगे नीचे परोती से रहो, वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा ने सुना दस कलाम के सलाम से